Good morning, dear student. Dear student, I think all of you will be fine at your home. And dear student, all of you will be understanding well what I am teaching. But dear student, if any of you will have any doubt, then you can ask. Dear student, if you have any doubt related to maths, physics, and chemistry, then you can send your doubt on my personal WhatsApp. Dear student, today I am going to explain Rolle's theorem. Dear student, what is Rolle's theorem? I am going to explain. Try to understand. Dear student, Rolle's theorem. मान लीजिए स्टूडेंट कोई एक फंक्शन है. लेट अस कंसीडर अ फंक्शन एफ एक्स. मान लिया डियर स्टूडेंट हमने एक फंक्शन एफ एक्स और इस फंक्शन को फंक्शन should be continuous in closed interval ये स्टूडेंट मान लिया हमने एक फंक्शन एफ एक्स है और उस फंक्शन को कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में. और दूसरा फंक्शन शुड बी फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल in open interval. Yes student, let us consider a function f x. हमने एक फंक्शन एफ एक्स कंसिडर कर लिया और उस फंक्शन को क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए और उसी फंक्शन को ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए. और एक केस है थर्ड, एंड इफ एफ ए इक्वल टू एफ बी. अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी हो जाता है देन देयर एग्जिस्ट C such that f dash C equal to 0 और C बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल में. डियर स्टूडेंट, बात समझ में आ रही है? रोलेस थ्योरम क्या है? हमने एक फंक्शन एफ एक्स कंसिडर कर लिया, उस फंक्शन को क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए और ओपन इंटरवल में उसे डिफरेंशिएबल होना चाहिए. और यदि एफ ए इक्वल टू एफ बी अगर इक्वल एफ ए और एफ बी का वैल्यू इक्वल आ जाता है तो एफ डैश सी फाइंड करेंगे और इसको जीरो इक्वल करेंगे और सी का जो वैल्यू होगा वह ओपन इंटरवल में होगा. अगर C का वैल्यू ओपन इंटरवल में आता है तो इसका मतलब ये है कि ये रोलेस थ्योरम को बता रहा है. मतलब C जो है ये ओपन इंटरवल में होना चाहिए. तो बात हमारी समझ में आ गई डियर स्टूडेंट?
एक फंक्शन है, मान लीजिए कोई एफ एक्स, उसे क्लोज इंटरवल में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, और ओपन इंटरवल में डिफरेंशियल होना चाहिए। और अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी फाइंड करते हैं और एफ ए इक्वल टू एफ बी अगर इक्वल हो जाता है तो हम एफ डैश सी फाइंड करेंगे और एफ डैश सी इक्वल टू जीरो करके सी का वैल्यू निकालेंगे, वो सी का वैल्यू ओपन इंटरवल में होगा। यही रोलेस थ्योरम है डियर स्टूडेंट। कुछ है नहीं, बहुत सिंपल हमने इसे समझा दिया है। फंक्शन कोई होगा एफ एक्स, उसे क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना पड़ेगा और ओपन इंटरवल में डिफरेंशियल होना पड़ेगा। और क्या करेंगे, एफ ए इक्वल टू एफ बी फाइंड करेंगे। अगर एफ ए एफ बी के इक्वल हो जाता है तो एफ डैश सी फाइंड करेंगे और एफ डैश सी इक्वल टू जीरो करके सी का वैल्यू फाइंड करेंगे। सी जो होगा ओपन इंटरवल में होगा। यही रोलेस थ्योरम है। तो डियर स्टूडेंट, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसको और भी अच्छे तरीके से हम लोग जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना तो समझ में आएगा। मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, बेस्ट है। मान लिया एक कोई फंक्शन एफ एक्स है, लेट अस कंसीडर अ फंक्शन एफ एक्स। मान लिया हमने एक फंक्शन एफ एक्स है और इस फंक्शन को कंटिन्यूस होना पड़ेगा क्लोज इंटरवल में। पहला जो केस है, फंक्शन should be continuous in closed interval इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए। और दूसरा, फंक्शन should be differentiable in open interval फंक्शन को ओपन इंटरवल में डिफरेंशियल होना चाहिए और फंक्शन को क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए। और इसमें हम क्या करेंगे, एफ डैश सी का वैल्यू निकालेंगे और एफ डैश सी जो है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगा। इसको ऐसे लिख कर फिर हम क्या करेंगे, सी का वैल्यू फाइंड करेंगे और वो जो सी होगा वो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए बी में। तो बात हमारी समझ आ रही है डियर स्टूडेंट। मान लिया कोई फंक्शन एफ एक्स है जिसे क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए और ओपन इंटरवल में उसे फंक्शन होना चाहिए और एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपन बी माइनस ए। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। एफ बी का मतलब समझते हैं, उस फंक्शन में एक्स की जगह पर बी रखेंगे और उसी फंक्शन में एक्स की जगह पर ए रखेंगे तो एफ बी और एफ ए निकल जाएगा। फिर उसको सॉल्व करके सी का वैल्यू फाइंड करेंगे और सी जो होगा वो ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा। यही क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम है डियर स्टूडेंट। इसको और भी अच्छे तरीके से जब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। तो डियर स्टूडेंट, इफ एनी ऑफ यू विल हैव एनी डाउट related to this topic then you can ask. Dear student, रोलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपरों में पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट। तो इसे आप लोग ध्यान से पढ़िए और जो भी डाउट हो उसे आप लोग पूछ सकते हैं। रोलेस थ्योरम में और मीन वैल्यू थ्योरम में डियर स्टूडेंट ये पहला और दूसरा जो केस है वो दोनों में सेम है। रोलेस थ्योरम में
और मीन वैल्यू थ्योरम में पहला और दूसरा जो कंडीशन है वो सेम है। नेक्स्ट इसका प्रैक्टिस करिए और जहाँ भी डाउट हो उसे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।